पढ़ते हैं, गुनते हैं भरपूर, लेकिन आध्यात्मिक जगत के वैज्ञानिकों के बारे में आप क्या पढ़ते हैं? उनके विषय में कोई ऐसी कोई पत्रिकाएं निकलती हैं क्या कि वो बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं? एक बात और समझ ले, भौतिक वैज्ञानिक हमें क्या देते हैं, क्या बताते हैं? भौतिक जगत के जितने भी वैज्ञानिक हैं वे तत्वों के राज्य को समझाते हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम, इन तत्वों के रहस्य को, राज्य को समझाया करते हैं और तमाम विश्लेषण करके और अनेक प्रकार की चीजों का उपलब्ध करा करके, निर्माण करके हम सब लोगों के लिए सुविधाएं देते हैं। शांति तो देते ही नहीं, सुविधाएं देते हैं, मशीनों का निर्माण करके और भी तमाम खेलने, कूदने, पहनने, ओढ़ने, जीवन निर्वाह की तमाम चीज़ों का विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान सुविधा देता है। उन्हीं चीज़ों को देख करके, लालचा करके हम रात दिन परेशान रहते हैं। तो विज्ञान ने सुविधा दिया, शांति नहीं दिया है, तो शांति के लिए क्या इंतजाम है? तो हम आध्यात्मिक वैज्ञानिकों के पास चले, वो क्या देते हैं? वे आत्मा के रहस्य को, राज्य को बताते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, मालिक किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, अल्लाह किसे कहते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, इनको प्राप्त करने पर क्या मिलेगा, ये कैसे मिलेंगे और मिल जाएंगे तो इनसे कैसे हम इनको समझ पाएंगे, कैसे व्यवहार कर पाएंगे, ये सारे रहस्य को हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक जगत के संत महात्मा देते हैं। उन वैज्ञानिक महापुरुषों के चीजों को निर्माण किए हुए, बताए हुए चीजों का उपयोग करने वाले तो बहुत हैं, उसका लाभ लेने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञ कितने लोग हैं, कितने लोग उपकार मानते हैं? अरे कई बार तो हम इन भौतिक जगत के वैज्ञानिकों को भी नहीं जानते हैं, इनका नाम भी नहीं सुने हैं, इनको देखे भी नहीं है, उनके बनाए हुए, दिए हुए चीजों का भरपूर लाभ लेते हैं। कहां से कैसे उत्पन्न हुई ये सब हम नहीं समझते हैं, केवल लाभ लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। तो आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र में कबीर एक महान वैज्ञानिक हुए। हम उनको महिमा में और महिमा के एक पूजा स्थल, पूजा की चीज समझ करके केवल उनका गुणगान करते रहें, आरती करते रहें, नाम लेते रहें, उनकी महिमा और किस्से कहानी बताते रहें, आचरण ना करें, अपने जीवन में ना उतारें, तो उसका क्या लाभ होगा? तो जीवन में हम छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर लागू करें। छोटी छोटी क्या बातें हैं? हम मान लो कबीर साहब की बहुत गुणगान करें, इस कबीर जयंती के अवसर पर उनकी महिमा का बखान कर लें। हम अपने जीवन में दुर्गुणों के ऊपर ध्यान न दें, तंबाकू, बीड़ी जैसी गंदी चीज़ों को भी छोड़ने के लिए हम तैयार ना हों, तो कबीर को क्या समझे? देवी देवता, भूत प्रेत, जादू मंत्र को भी समझने के लिए तैयार ना हुए तो कबीर को क्या समझे? कबीर को नाम लेकर के और तमाम महिमा गा करके कबीर पंथी कहला करके भी दो कौड़ी की आदमी हुए। इससे तो अच्छा होता कि हम उनका नाम ही ना लेते, किसी और हम मत मजहब संप्रदाय के लोग होते तो कम से कम कबीर नाम खराब तो ना होता, बदनाम तो ना होता। कबीर पंथी कहला करके ऐसे चोर उचक्के बदमाश लोग समाज में अपनी गंदगी फैला देते हैं। हम सब लोग समझते वास्तव में कबीर पंथी महाराज, चलो चलो उनके पास। अरे कोई भाई डॉक्टर अपना नाम धरा ले, इंजेक्शन गोली देना भी ना जाने, किसी दवा का नाम ना जाने और तमाम ऐसे यंत्र लेकर के बैठा हो तो मरीज को मार डालेगा ना।
और उसके पास जो मरीज जाएगा मूर्ख ठहरेगा। तो इसलिए हमें विचारक बनना चाहिए। सतगुरु कबीर का महामंत्र है, करो विचार तो सब दुख जाई, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहे कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। विचार करो तरण और तारक बनो, सदगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजय सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब तय समर संभार। सदगुरु कबीर की वाणियों को हम पढ़ें और पढ़ करके मनन चिंतन करें, महिमा में न जाएं। आज जो वर्तमान के कबीर हैं, 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर का इस धराधाम में प्रकट हुए और हम सबके बीच में जो ये धर्म की बातें फैली हुई है, मत मजहब फैला हुआ है। अभी हमारे भक्तराज एक शब्द बोले कि कबीर किसी का खंडन नहीं किए, ऐसा क्यों कह दिया जाता है? कबीर तो इतना खंडन किए, इतना खंडन किए, इतना रगड़े लोगों को, लेकिन लोग विरोध क्यों नहीं किए, लोग नाराज क्यों नहीं हुए? इसका मतलब था, इसके पीछे रहस्य था। वास्तव में संत परंपरा और धार्मिक क्षेत्र में कबीर मानवता की माँ है। जैसे एक ये माताएं बैठी हुई हैं, अपने बच्चे को कभी चाटे भी लगाती हैं और मारती पीटती हैं, डांटती हैं, आंखें दिखाती हैं और फेंक देती हैं उधर। तो क्या ये माताएं निर्दय हैं? क्या विरोध में कि कोई दुश्मनगी किए हैं अपने बच्चों से? एक बच्चा था, बहुत नन्हा सा बच्चा, भी साल भर का शायद रहा कि नहीं, उसके हाथ में एक टॉफी चॉकलेट, तो और वहीं छोटा बच्चा बहुत अभी था, नादान था, वहीं लेटरिन कर दिया। कुछ दूर पर माँ काम कर रही थी, बर्तन मांज रही थी और चॉकलेट भी खा रहा था। अब लेटरिन कर दिया, अब नन्हा सा बच्चा, कपड़ा भी नहीं पहना था। माँ देखती है कि मेरा बच्चा लेटरिन कर दिया, अब करके वहीं में घूम पड़ा और हाथे से उठा करके उस गंदगी को और मुंह की ओर लाने लगा। अब क्या करेगी माँ? बर्तन को छोड़ करके अब आती है और बच्चे के हाथ पकड़ लेती है, बच्चा रोता है। तो वहां पर क्या करना चाहिए? बच्चे के मनोनुकूल काम होने देना चाहिए। बच्चा जो चाहता है उस गंदगी को मैं मुख में भर लूं, यही तो चाहता है ना, यही करने की वो क्रिया कर रहा है। लेकिन माँ जानती कि नहीं, ये बच्चा नादान है, ये गंदगी मुख में ले जाएगा, ठीक नहीं। खाने की चीज तो चॉकलेट है, उसको ले जाए, लेकिन उसको तो फेंक दिया और ये गंदगी क्यों उठा रहा? माँ उसे थप्पड़ लगा करके खींच करके उधर पानी के पास ले जाती, धुलाती है, लेकिन बच्चा चिल्लाता है, रोता है। माँ दुश्मनगी नहीं करती है, माँ उसके हित में काम कर रही है। ऐसे ही सदगुरु कबीर के सारे डांटने, फटकारने, खंडन मंडन करने में, ललकारने में हित समाया हुआ था। पूरी मानवता के वे माँ थे, सबको प्यार देना चाहते थे, सबको सुख देना चाहते थे, सबके दोषों को धो देना चाहते थे। इस तरह करुणा मई कबीर वे कहते हैं, है बिगड़ायल और का बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ये मानव समाज अथवा ये प्राणी समाज कहिए, अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है विषयों में और नाना प्रकार के अज्ञान में, दोष दुर्गुणों में। ऐसे ही बेचारा बिगड़ा हुआ दुख भोग रहा है। आप भी ऐसे भी गुरु महंत कहला करके, साधु बाबा कहला करके इस दुखी समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, चंगुल में फंसा रहे हैं, चमत्कारी बातें बता रहे हैं। जैसे रोवन वाली स्त्री को आए पिता सहाय, जस रोगिया को दवा बतावे। तो जैसे कोई रोगी हो, डॉक्टर 10 बताता है परहेज, अरे भाई ये ना खाना, ये ना खाना, नहीं तो आपका रोग दूर नहीं होगा। तो वो सोचता है ये तो बड़ा विकट कठिन मामला है,
अब मैं परहेज नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो ऐसी दवा दीजिए डॉक्टर साहब कि कोई परहेजगारी ना करना पड़े। अब डॉक्टर सोचता है अच्छा भाई इसी के मन की बात बता देता हूँ, मरे चाहे जिंदा रहे, उसी के मन की बात बता दी, लीजिए गोली खाना, कोई परहेज मत करना। एक स्त्री रोने वाली थी, उसका मन होता खूब मैं रो डालूं। अब रोने का कोई कारण तो होना चाहिए, कोई निमित्त तो होना चाहिए। इतने में उसके पिताजी आ गए, पापा जी। अब बस आए, ससुराल में पहुंच गए। अब वो तमाम झंझटों से ऊब करके रोने का मन कह रहा था, विपत्तियों से घिरी थी। पिताजी पहुंचे और उसका पैर पकड़ी वो लड़की बहू और खूब रोई, चिल्ला चिल्ला करके रोई। लोग पहुंच गए। तो इसी तरह हम साधना भजन करना नहीं चाहते हैं, कठिन काम करना नहीं चाहते हैं, बुराइयों का त्याग करना नहीं चाहते, मन हमारा सदैव नीचे की ओर ही दौड़ भाग करता है। और कुछ ऐसे अगुआ लोग, धार्मिक लोग सरल नुस्खा दे दिए कि भाई ऐसा करो सब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, स्वर्ग पहुंच जाओगे, सतलोक के वासी हो जाओगे, कबीर साहब आपका दर्शन देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये धांधले गर्दी में क्यों पड़ना है भाई? जीवन के जो पार्ट्स हैं, व्यवहार और परमार्थ, जड़ और चेतन, तन और मन, भोजन और भजन। सद्गुरु कहते हैं अरे जीवन जीने की कला सीखो, अपने आप भगवान परमात्मा का दर्शन होगा, महसूस होगा। इसलिए भाई बहनों ये ख्याल रखना है, सद्गुरु कबीर सबको प्यार देते हैं, ज्ञान देते हैं, रोशनी देते हैं, आंखें देखते हैं, सद्मार्ग बताते हैं। वो किसी धोखाधड़ी की बात नहीं करते, खुल्लम बात करते हैं, कोई दबाव छिपाव नहीं। इसलिए उनके ग्रंथों को पढ़े, ऐसे विचारधारा वैज्ञानिक चिंतक संतों के पास बैठे उठें, उनकी सेवा संगत में लगें और चिंतन मनन के साथ सद्गुरु कबीर की बातों को स्वीकार करें, अपने बच्चों में इसके संस्कार डालें तो जीवन बदल जाएगा। जड़ और चेतन पारक सिद्धांत सद्गुरु कबीर का विचार पारक है। वे कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक दे लखाई, पारक बिना विनाश है। तो नहीं परखोगे तो विनष्ट हो जाओगे और धोखेधड़ी में पड़ जाओ। इसलिए परखो, सब जगह परखो परखो। आजकल नहीं परखोगे, भाव भक्ति में पढ़ोगे तो ठग लेंगे लोग, धोखेधड़ी में पड़ जाओगे, बंधनों में पड़ जाओगे। वे कहते हैं पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, कर बंदगी विवेक की भेज धरे सब कोई। इसलिए विचारक बनो, विचारेंगे आंख मूंद करके और विचार करके, जो गलत लगे अपने से वादा करें कि मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं, केवल इस काम को मैं करूंगा, जब तक नहीं कर पाऊंगा मैं किसी को उपदेश नहीं करूंगा। ये झूठा उपदेश झाड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। उपदेश सही तभी होता है जब उसको आचरण करते हैं। हवाई फायर मारने से आवाज भर होती है, कोई कांड नहीं होता है, वहां कोई दुर्घटना नहीं होती है। और जब उसमें वास्तव में बारूद के साथ जब और उसमें यंत्र होते हैं, छर्रे और गोलियां होती हैं, तब वो दुर्घटना कर देते हैं। ऐसे हमारे जीवन के साथ केवल मुख से हम ज्ञान की बातें बोलते रहें वो बहुत काम नहीं करती है। आचरण में उतार करके, तीन तरह के समाज में साधु महात्मा धार्मिक लोग होते हैं, गुरु होते हैं। एक होते हैं फूल के समान, देखो ये पुष्प था, इसमें शायद फल नहीं लगा था, ये फूला तो बहुत था लेकिन फल नहीं था। एक दूसरा होता है कटहल, कटहल को देखे होंगे, फूल का पता ही नहीं रहता, अब फल इतना फलता है कि दिखता नहीं जड़ पेड़ कहाँ है, इतना लद जाता है बड़े बड़े कटहल। ये दूसरे नंबर के गुरु हैं। तीसरे हैं आम के वृक्ष जैसे, आम जब फूलता है तो बाग में चारों दिशाओं में क्या सुगंधी फैल जाती है, और फलता है तो देखो ना इस समय हर ठेला में चौराहे पर सजा हुआ है, आप सब खाते पीते हैं। तो आम का वृक्ष फल भी देता है, फूल भी देता है, दोनों काम करता है।
कुछ ऐसे विचारक होते हैं और प्रचारक होते हैं, केवल मुख से बकते हैं विद्वता, वाचक ज्ञानी होते, आचरण नहीं होता है। उनकी भी बातें सुन लेना, लेकिन सावधान रहना। कुछ ऐसे होते हैं आचरण तो बढ़िया होता है, लेकिन वो वक्तव्य शक्ति नहीं होती है, तो समाज को ज्यादा नहीं दे पाते हैं, अकेले ही साधना करके अपना लाभ लेते हैं। ऐसे भी महान हैं, उनके दर्शन करके उनकी मुख भाषा में हम ग्रहण करें, वो भी पूजनीय वंदनीय है। दूसरे ऐसे हैं कि उनमें महान आचरण होता है, वक्तव्य शक्ति भी होती है, शब्दों का विश्लेषण करके भीतर के अनुभव को बाहर प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे संतों की संगत में हमें महान लाभ है, समाज के लिए, मानवता के लिए। इस तरह से ऐसे गुरुजनों की संगत करके हम लाभ लें, जीवन को बदलें। ये कबीर जयंती का अवसर, ये महान पर्व जीवन का बदलाव लाने के लिए है। जैसे कि अभी हमारे यतीन्द्र साहब जी बताए, सतगुरु कबीर कमल फूल का मतलब क्या है और कीचड़ में क्यों पैदा हुए, इसका एक सार है, रहस्य है। लक्षणा अर्थ में, अविधा अक्षर अर्थ में इस तरह 3 शक्तियां होती हैं शब्द की। अनेक शक्तियों से जहाँ जैसा होता है, देश काल परिस्थिति में अर्थ पेश हो जाता है, तो इसके हम विचारक बने। सतगुरु कबीर एक महान इंसान थे, महान संत थे, महान सुधारक थे, महान करुणाशील, करुणा के भवन थे, दयालु धर्मात्मा थे। क्या कहा जाए, कोई भी नाम से उनको प्रकट कह सकते हैं, उनको हम भगवान कह सकते हैं। आज के वर्तमान के जो चरित्रवान संत सज्जन लोग हैं, ये सब कबीर हैं। जो अंतरात्मा कबीर को जाने वही तो कबीर है। 600 वर्ष पहले कबीर साहब हुए, हम उनका चेहरा नहीं जाने, उनकी वाणी नहीं सुने, केवल उनके पुस्तक ग्रंथ को आज इन्हीं संतों के माध्यम से यही तो संत तैरा करके हमारे तक पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे संतों को खोजें और उनके संगत में लगे। आज भी होते हैं, सदैव असली चीज रहता है, लेकिन कम रहता है। इसलिए झूठी बातों को बकवास करके समय बर्बाद हम ना करें, खोज करते रहें, अच्छे संत मिले, उनकी शरण में लग जाएं और अपने जीवन में लागू करें उन बातों का, अपना कल्याण करें। समय थोड़ा है, तो इसलिए कबीर जयंती के अवसर पर हम सब संकल्प लें, ऐसे महामानव के जीवन को याद करें और अपने जीवन को बदलने के लिए संकल्प लें, वादा करें और सबसे प्रेम से रहने के लिए। आज परिवार टूट रहा है, पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते, बेटे बहू में झगड़ा है, पिता पुत्र में है, हम भक्त बने हैं और नाना प्रकार के धार्मिक स्वांग करते हैं। अरे घर में जिंदगी जीना तो सीखें, आपस में मधुरता तो लाएं, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट हो, शांति का अनुभव करें। इसलिए बंधुओं, ये पहला कदम उठाएं, इसके बाद हम ऊंची ऊंची बातें धर्म की कर लेंगे और गोष्ठियों में भाषण कर लेना हमारा सार्थक होगा। इसलिए संकल्प लें कि हंसते मुस्कुराते हुए हम जिएंगे। अनेक क्रोध के, लोभ के, मोह के अवसर आएंगे, लेकिन हम संभालेंगे अपने को, सहेंगे, अपने बच्चों की सहेंगे, बहुओं की सहेंगे, और जिससे अपने परिवार में दुख उत्पन्न हो, क्लेश उत्पन्न हो, कलह उत्पन्न हो, ऐसा अवसर हम नहीं आने देंगे। उसके लिए हम बचाएंगे, अपने घर को हम स्वर्ग बनाएंगे। ये हम कदम उठाएं तो कबीर साहब को माने हम भक्त हैं और उनकी जयंती मनाते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। कबीर पंथी होना हमारा सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और भक्त परिवार के लिए, सभी आगंतुकों के लिए बहुत बहुत संतों की ओर से धन्यवाद है। एक भजन के लिए मुझे कहा जा रहा है, उसके लिए आप सब स्वयं दोहराएं, क्योंकि मैं अकेले भजन गाऊंगा तो मेरा गला थक जाता है, खराब है अभी, तो इसलिए आप सबसे सहयोग लेता हूँ। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन,
मगन, आओ गुरु के भजन हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा दोबारा मिले ना मिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। कितनी मेहनत से माली बनाया इसे, इतनी मेहनत से माली बनाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले, फूल फिर से दोबारा। खिले ना खिले, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। तेरी काया की चूनर जो अनमोल है, तेरी काया की चूनर जो अनमोल है। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगे, भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी। इसको दर्जे दोबारा सिले ना सिले, इसको दर्जे दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी चरण